हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। फिर कब शुरू होगी काउंसलिंग? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबको परेशान कर रहा है। जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी, पर इसको लेके हमें कोई भी अपडेट नहीं मिली है। चलिए इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि क्या 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी या फिर देरी हो सकती है। अगर देरी होगी तो इसकी वजह क्या हो सकती है। लॉजिक के साथ और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ के साथ चलिए देख लेते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। काउंसलिंग के कई सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन शुरू होता है तो आपको मिनिमम 1 वीक का समय दिया जाता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो ऑफलाइन नहीं, एमसीसी के द्वारा ऑनलाइन करवाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपको अपने 10-12 के मार्कशीट या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर एमबीसी कोटा होता है, एसटीए कोटा होता है। बिहार में ईपीसी कोटा होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फ्रीडम फाइटर कोटा है और एक सर्विसमैन कोटा है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 75 से भी ज़्यादा सब कैटेगरीज हैं। तो इतने सारे कैटेगरीज को एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके आगे का प्रोसेस ये है कि जब एक बार एमसीसी के पोर्टल पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेगा, फिर स्टेट काउंसलिंग में जो डेटा है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी एमसीसी से फेच कर लेंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक नियम है, ऑल इंडिया कोटे में राउंड 3 में अगर आप किसी भी कोटे से एडमिशन ले लेते हैं तो आगे आप स्टेट की काउंसलिंग से भी बाहर हो सकते हैं, और यही नियम स्टेट काउंसलिंग पे भी लागू होता है। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अब तक आपको बताया ये सभी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से आई हैं। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब काउंसलिंग शुरू होती है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है। इसके बाद सरकार द्वारा सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है कि उस कॉलेज की कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करेंगी। और इसमें एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मार्च में जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये बताया गया था 112 कॉलेज ने आवेदन दिया है एनएमसी के पास, और 58 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने सीट इंक्रीमेंट के लिए आवेदन दिया है। ये जो सीट इंक्रीमेंट की जिम्मेदारी होती है वो एमएआरबी के पास होती है, और एमएआरबी नए कॉलेजेस को विजिट कर रही है और रिव्यू कर रही है। और कई सारे कॉलेजेस का रिव्यू हो चुका है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है कि किनको परमिशन मिलेगी किनको परमिशन नहीं मिलेगी, नए कॉलेजेस के साथ साथ पुराने कॉलेज जितने भी हैं उनको भी नए सत्र की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, ये भी एमएआरबी ही तय करती है। ये जो सारा डेटा है ये एनएमसी में अभी अपडेट भी शुरू होना नहीं हुआ है, तो बिना सीट मैट्रिक्स के काउंसलिंग शुरू होना नहीं हो सकती है। तो आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि 4 जून को आपका रिज़ल्ट आया तो 1563 बच्चों का दोबारा री एग्ज़ाम हुआ। री रिज़ल्ट की जो डेट थी वो 30 थी, पर एक दिन डिले करके वो 1 जुलाई को आया। तो जो रिज़ल्ट है उसमें देरी हुई है, इसकी वजह से काउंसलिंग में भी डिले आया है। आज से 1 वीक के अंदर काउंसलिंग को लेकर नोटिफिकेशन भी आ सकती है, जिसमें सबसे पहले आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा और पर्याप्त टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए भी और प्लानिंग के लिए भी। आगे जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़ी काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी दी जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।